बिहार में नई सरकार नीतीश कुमार की बनने वाली है। डिप्टी सीएम का नाम सुशील मोदी का सामने नहीं आ रहा है, नया नाम आ रहा है कि एक दलित डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। नाम है कामेश्वर चौपाल, जो राम मंदिर के ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं और इसके अलावे वो इसलिए भी जाने जाते हैं कि वो राम मंदिर का आंदोलन किए थे, रोटी के साथ राम का नारा लगाए थे। बिहार में डिप्टी सीएम एक दलित बनने वाले हैं। ये सारिका पासवान है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश की। इनसे बात करते हैं, ये भी दलित समाज से आती हैं। कैसा लग रहा है बिहार में एक दलित डिप्टी सीएम दिया जा रहा है? इस तरह की खबरें आई हैं। क्या नाम बताया आपने उनका? कामेश्वर चौपाल जी। अच्छा, कामेश्वर चौपाल। मुझे लगता है कि एनडीए के ही एक जेडीयू के मंत्री हैं जो एससी एसटी कल्याण मंत्री भी रहे हैं। उनका ये अभी मतलब इसी सरकार में जी 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 तो मैं आपको उनकी एक पेपर की कटिंग है, मैं दिखाना चाहूंगी, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि ये चौपाल जाति जो है ना, वो दलित में आती ही नहीं है। भाई अगर कोई अन्य व्यक्ति कहता तो मैं शायद एक मिनट के लिए डाउट में भी आती, लेकिन ये चूंकि एससी एसटी कल्याण मंत्री हैं, ये रह चुके हैं ये, और इन्होंने कहा, इनफैक्ट उनके चौपाल को एससी जो है ना, उनके कैंडिडेचर को रद्द करने की भी मांग उन्होंने की। इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे चौपाल जाति, बिल्कुल इनके खिलाफ चौपाल जीत भी गए। अभी देखिए ये बड़ा इस चौपाल के नाम पे ना बड़ा चौपाल है। चौपाल के नाम पे चौपाला खेला जा रहा है, मैं तो यही कहूंगी। अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कोई बुत है भाई, कुछ तो होना है ना इन लोगों भाई को। नीतीश के मंत्री कह रहे हैं कि भाई चौपाल दलित नहीं है। अब पूरा मोदी हल्ला कर दिए कि राम मंदिर के ट्रस्ट में ट्रस्टी एक दलित को बनाया गया, पहला ईंट दलित रखे। आपने जो इंट्रोडक्शन ही किया है ना, ये अपने आप में ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो भी मोदी जी की, मतलब जहां राम मंदिर के जो ईंटें रखने में तो कई धुरंधर जो बीजेपी के नेता भी नहीं पहुंच पाए। अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी भाई, दिवंगत हो गए वो कई लोग, लेकिन वो मोदी के जो कहते हैं कैबिनेट के भाई अच्छे पद पे रहे हुए लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी। और उसको मुझे लगता है देश के सारे लोग जानते हैं कि वो दलित समाज से आने वाले व्यक्ति है। उनको तो एक ईंट रखने का मौका इन्होंने दिया नहीं। अब ये चौपाल पता नहीं इन्होंने कहाँ से लेकर के किस कहते हैं ना भूमि से निकाल के लाए हैं, पता नहीं किस गर्भगृह में वो बसे पड़े हुए थे, उनको निकाल के वो लाए हैं। लेकिन मैं ये यहाँ एक जरूर चीज मेंशन करना चाहूंगी कि नीतीश गवर्नमेंट के ये एससी एसटी के मंत्री हैं, कल्याण मंत्री, उन्होंने इस बात पे क्वेश्चन किया है कि चौपाल जाति जो है वो एससी जाति में आती ही नहीं है। तो ये बहुत सारे भ्रम है, ये दलित के नाम पे ये लोग फिर से गोटी खेलना चाह रहे हैं। दलित में भी खेला है इन्होंने। हमारे केंद्र में भी है एक दलित राष्ट्रपति, देख ही रहे हैं, उनकी निर्णय भी देख रहे हैं। शर्म की बात है कि हमारे दलित और 1/3 जो है ना हमारे संसद में बैठे हुए दलित हैं, फिर भी लगातार देश में दलितों पे प्रहार हो रहा है, बेटियों की अस्मिता को लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही है। नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम चौपाल जी, कामेश्वर चौपाल नामक एक दलित व्यक्ति को, नेता को, जो 12 साल एमएलसी रहे हैं बिहार में, बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है डिप्टी सीएम, ऐसी खबरें हैं। आपने कभी देखा है कि उनको दलितों के किसी भी जो कहते हैं आंदोलन के लिए बाहर सड़क पे निकले हुए देखा है? ना, हम तो कभी आपने देखा है भीमराव अंबेडकर के फूल चढ़ाते हुए, माला चढ़ाते हुए? इतने बड़े नेता हैं कि जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। नहीं तो आप, हमने तो कभी, हम भी दलित हैं, हम तो कभी जानते भी, नाम सुने कब, जब राम मंदिर का ट्रस्टी बनाएगा तब। तो इसी बात से अंदाजा आप लगा लीजिए, उनको दलितों के पक्ष में कभी खड़े हुए हम देखे नहीं। एसटी वाला भी नहीं देखे, आरक्षण ना किसी भी तरह के, मैं बता रही हूँ, आपने नहीं देखा होगा उनको। लेकिन राम मंदिर में एक ईंटा रखा दलित के नाम पे, आप उनकी आइडेंटिटी इस तरीके से बता रहे हो, तो यही बहुत बड़ा भाई ये है, कंफ्यूजन। मंत्री जी बोल रहे हैं। ऊपर से ये हमारे एनडीए के जो हमारे जेडीयू के एससी एसटी कल्याण मंत्री है, वो सिर्फ सीधे कह रहे हैं भाई कि ये तो दलित में आते ही नहीं है। तो निर्णय लेना, एनडीए वाले बताएं सारे लोगों को, बिहार की जनता को बताएं ये कैसे दलित हैं और किस दलित के नाम पे आप गोटी खेलना चाह रहे हैं। फिर से आप पुनः बिहार की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। एक दलित के नाम पे आप कौन सा मुख्यमंत्री देना, उप मुख्यमंत्री देना चाह रहे हैं? देखिए ये इनका काम यही है, इनको दलित के नाम पे राजनीति करनी है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति को उठाकर दलित का नाम दे करके एक रबर स्टैम्प की तरह उनको भी वो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वो अपने मन चाही जो काम है वो उनके हाथों करवाएंगे और कहेंगे कि देखो हमने एक दलित को ये दिया। लेकिन सच बात यही है कि उनकी आइडेंटिटी पे अभी भी शक है। मैं नहीं जानती भाई ये चौपाल कौन है, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने आज तक उनको नहीं देखा कि दलितों के किसी भी आंदोलन में या उनके पक्ष में विपक्ष में वो कभी बोले हो या खड़े हुए हो। नहीं, मैंने 12 साल जब की एमएलसी, 12 साल बाद पता नहीं वो चिड़िया कहाँ से उड़ के आए हैं। अभी दिख रहे हैं भाई, एनडीए में है, जाहिर सी बात है 74 सीटों पे बीजेपी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है।
अच्छा, सुपौल से चुनाव भी लड़े थे जनरल सीट से 2014 में, हार गए थे। सारी बातें तो उनके बारे में खुद ही निकल के आ रही हैं। हाँ, कि वो जनरल सीट से लड़े भी, हार भी गए, अभी वो दलित भी हो गए, वो मंदिर में ईंटा पप्पू भी यादव की डाले। जो पप्पू वो यादव जी क्या क्या है, वो तिलस्मी इंसान है क्या पप्पू वो? यादव जी की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। नहीं, मैं तो आप बताइए, एक चीज है यहाँ पर, एक चीज है, ये जो रमेश ऋषिदेव कह रहे हैं कि वो दलित नहीं है, अगर वो दलित होते तो भाजपा उनको दलित एससी सीट से लड़ाती। देखिए, सबसे बड़ी बात है इनकी जो मंत्री जी का इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जातियों की सूची में 30 जाति शामिल नहीं है। देखिए, माइंड करने वाली बात है इसमें। और बिहार सरकार द्वारा जारी सूची में दर्ज जाति के लोगों को बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में होने वाले चुनाव में ही प्रत्याशी बनाए जाने का हक है। ये ये बहुत, देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसमें जो क्या चीजें लिखी हैं ये लोग। तो ये जो है ना, ये रमेश ऋषिदेव जो हैं, ये एससी एसटी कल्याण मंत्री रहे जदयू हैं, के और नेता वो खुद ही इस पे क्वेश्चनिंग कर तो रहे भाई हैं। देश भर में लोग सुनिए, बिहार के एक नेता कामेश्वर चौपाल को राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया, पूरा ढोल पीटा गया कि एक दलित को ट्रस्टी बनाया गया है, दलित को ट्रस्टी बनाया गया। इस तरह से खबरें चलेगी मीडिया में कि एक दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तब भाई नीतीश कुमार के मंत्री कह रहे हैं कि चौपाल जाति को दलित में केंद्र ने मान्यता ही नहीं दी, दर्जा ही नहीं मिला। अखबार की कटिंग भी दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर है, तारीख क्या है, 11/11/2020, पुरानी खबर भी नहीं है, चुनाव परिणाम के बाद की खबर है। तो अगर कामेश्वर चौपाल जी बनाए जाते हैं डिप्टी सीएम तो हम उनको बधाई देंगे, ये भी बधाई शुभकामनाएं देंगे, लेकिन इस तरह की खबरें नहीं आनी चाहिए कि एक दलित को बनाया गया। अगर वो दलित होते ना तो दलितों के दर्द में उनके साथ होते। ना वो 2 अप्रैल को भारत बंद में कहीं दिखे, ना दलित के मुद्दे पे कभी बोलते हुए सुनाई दिए, ना आरक्षण के मुद्दे पे कभी बोले। तो इस तरह से भाजपा को ऐसे ही दलित चाहिए, कथित तथा कथित दलित चाहिए, जो उनकी बात माने और उनके एजेंडे पे काम करे। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इनकी बात से कितने सहमत हैं आप, और वीडियो को हो सके तो शेयर करें ताकि देश भर को सच्चाई का पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो जरूर करें। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।